श्री राम ने विवाह क्यों नहीं किया वापस? श्री राम ने सीता जी को तो त्याग दिया, बट विवाह क्यों नहीं किया वापस? हम तो जानते हैं कि जब यज्ञ होता है, और गृहस्थ का जो यज्ञ होता है उसमें पति पत्नी दोनों होते हैं, पत्नी की जगह पे वो मूर्ति रखते थे सीता जी की, राइट? क्यों उन्होंने विवाह नहीं किया? कई बार लोग मुझे उत्तर देते हैं क्योंकि उन्होंने सीता जी को वचन दिया था। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई वचन नहीं है। ऑलरेडी उनके पिताजी की बहुपत्नियां थी, उनके बाद बहुपत्नियां रही हैं, राइट? बहुपत्नी तो उस समय का नॉर्म था, और स्पेशली राज परिवारों में तो था, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली भी वो महत्वपूर्ण था, राइट? तो उसको बुरा नहीं माना जाता था कि बहुपत्नी नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं था। फिर भी सीता जी को थी तब तक तो ठीक है, बट सीता जी को त्यागने के बाद भी उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया? और विवाह नहीं करके वो क्या मैसेज दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें रानी पर भरोसा नहीं है, रानी को, ये रानी का कर्तव्य है, रानी का राजधर्म है कि वो पद छोड़ दे, और उसने छोड़ दिया। परंतु मेरी पत्नी पर तो मुझे पूरा विश्वास है, और इसीलिए मैं अपनी पत्नी को तो कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे लिए पत्नी केवल एक है, और वो केवल सीता और सीता है। अगर उनका विश्वास नहीं होता तो क्या वो कर पाते क्या? और जब उन्होंने ऐसा किया तो इवेंचुअली प्रजा को भी मानना पड़ा ना। नहीं तो अगर बच्चे होते, ठीक है, जब तक वो क्लैरिटी नहीं हो गई है प्रजा को, तब तक अगर बच्चे होते तो लोग क्या कहते? पता नहीं किसके बेटे हैं ये वो, लोगों को कहने हम ही है ना वो प्रजा, बोलने में क्या किसी का क्या जाता है। पर क्योंकि इन्होंने दोनों ने दुख सहन किया, दोनों ने अपने राजधर्म को नहीं छोड़ा, और अपने बाकी जो कर्तव्य है वो भी निभाए, भले ही उसके लिए खुद को भी, स्वयं को भी दुख का सामना करना पड़े, हमेशा विरह में रहना पड़े, उन्होंने वो भी किया। क्यों? क्योंकि राजभार नियुक्तानाम एषः धर्म सनातनः प्रजा सर्वोपरि। ये है रामायण। बहुत बढ़िया। क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न बनता है, और आपने बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया, क्योंकि इसमें महिलाओं के बहुत से प्रश्न हैं। आज के दौर में इंस्टाग्राम टाइम पे ये सवाल बड़ा होता है कि पत्नी के प्रति राम के मन में प्रेम नहीं था, लेकिन राजा के दिमाग में प्रजा और पत्नी के प्रति प्यार दोनों एक साथ था। ये इस पूरी कन्वर्सेशन का सार है। इसीलिए मैम मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आज कोई 22 साल की लड़की सीता को पढ़े तो उसमें ऐसा क्या पाएगी जो अपने जीवन से जुड़ता हो? सीता जी का जो जीवन है, सीता जी ने हमेशा अपने निर्णय स्वयं किए हैं, प्रत्येक निर्णय। वो बहुत आउटस्पोकन भी है। वन में जाने का निर्णय सीता जी का था, उन पर जबरदस्ती नहीं की गई है। इनफैक्ट श्री राम तो कह रहे थे तुम मत चलो, क्योंकि जंगल का जो जीवन है वो बहुत कठिन है। वो कहती कि तुम मेरे माता पिता और सबका ध्यान रखना। सीता जी कहती है तुम मुझे मत बताओ कि मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे मेरे माँ बाप ने बताया हुआ है मेरा पत्नी का कर्तव्य क्या होता है, और मैं जानती हूँ कि मेरा जीवन तुम्हारे साथ ही है, मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी। फिर भी श्री राम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वहां डर होगा, भयानक जानवर होंगे वगैरह वगैरह। फिर सीता जी कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं ले जाते हो साथ तो मैं तो यही जीवन त्याग दूंगी, और बहुत रोने लगती है कि मुझे तो आना ही है, कुछ भी हो जाए। तब श्री राम उनको एकदम गले से लगाते हैं और कहते हैं कि देवी तव बत दुखे न स्वर्गो अपि न अभिरोचे। तुमको दुख देगी तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए तुम्हारे, और अब जब तुम चाहती हो तो तुम मेरे साथ चलो, परंतु तव अभिप्राय अविघ्नाय वासम न रोचे अरण्य। परंतु तुम्हारा अभिप्राय जाने बिना मैं तुम पर वनवास थोप नहीं सकता था, क्योंकि वनवास तुम्हें नहीं लगा है। तो श्री राम तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो मत होगा वो मैं करूंगा, राइट? तुम अब आना चाहती हो तो कोई शक्ति नहीं है जो रोक पाएगी कि मुझे तुम्हें लेकर जाने से रोक पाएगी। सह धर्मचरी भव, वो कहते हैं तुम मेरी सह धर्मचारिणी बनो, मेरे साथ चलो। और यही प्रसंग थ्रू आउट आया हुआ है। बहुत सीता जी ने हर टाइम अपना निर्णय स्वयं लिया है, इवन इन द एंड उन्होंने भी अपना राजधर्म जो था वो निभाया है ना। उन्होंने कंप्लेन नहीं की कभी भी कि क्यों मुझे श्री राम ने छोड़ दिया। परंतु फिर जब वापस आने की बात है तब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं उस समाज में वापस नहीं आऊंगी जिसने बार बार मुझ पर प्रश्न उठाए। मैंने अपना राजधर्म निभाया, पत्नी धर्म निभाया, मातृधर्म निभाया, अब हो गया, अब वहां मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं अपने सम्मान को चूज करती हूँ। और वो चली गई, राइट? ये है सीता कि अपना सम्मान भी उन्होंने बचाया पर अपने कर्तव्य भी निभाए। इससे बढ़कर फेमिनिज्म क्या हो सकता है? बहुत खूबसूरत। आखिर 3 सवाल छोटे छोटे से, तुरंत छोटे छोटे करूंगा। मैं 30 दिन के लिए यात्रा पे निकल रहा हूँ, टेक्स्ट भी पढ़ूंगा, लोगों को भी सुनूंगा, लोक मान्यताएं भी जानूंगा।
शायद कई जगह मेरी अपनी धारणाएं भी होंगी। रामायण को समझते समय मुझे कौन सा ऐसा प्रीजुडिश है जो घर छोड़कर जाना चाहिए? बस आपने अभी तक श्री राम के बारे में जो भी सोचा है उसको आप जो अभी समझने वाले हैं या देखने वाले हैं उसके बीच में मत आने दीजिएगा, बस उतना ही। कीप एन ओपन माइंड। ये आप बहुत सुंदर यात्रा पे निकल रहे हैं, एकदम वो कहता है ना, वो क्लीन स्लेट से जाइएगा और जो मिल रहा है उसको आत्मसात करिएगा। बिना वाल्मीकि रामायण है या मानस है या उसमें बीच में लाए, आप वाल्मीकि रामायण भी पढ़ रहे हैं, आप मानस जानते हैं, आप लोगों को भी मिलने वाले हैं। ये सब मिलकर जो राम चेतना है वो बनती है और यही उसकी सुंदरता है। दूसरा सवाल, क्या रामायण को पढ़ने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह की फीलिंग देती है? एब्सोल्युटली। ओके, मतलब अगर मैं छात्र जीवन में पढ़ रहा हूं तो इसके मायने अलग हैं? हाँ, क्योंकि हमारे खुद जीवन में हम उम्र के साथ चीजें सीखते हैं ना। जो धर्म संकट, मैं शायद जब 18 साल की थी तब मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या है भाई, है ना, यू वेरी आइडियलिस्टिक, ऐसे ही होना चाहिए। पर आगे चल के समझ आता है कि नहीं भाई, सच्ची में धर्म संकट हो सकते हैं और इतने बड़े हो सकते हैं, है ना। और दुख भोग कर भी आपको कई बार ऐसा करना पड़ता है ताकि आप अगर लीडरशिप लेवल पर हो तो प्रेसिडेंट सही सेट करो, है ना। तो ये तो कई चीजें जो है वो समझ उम्र के साथ साथ ही समझ में आती है। बहुत सही। आखिरी सवाल जी, मैं इस पूरी यात्रा को करके लौटूं और उस समय आपसे आकर कहूं कि एमी जी, मुझे रामायण अब थोड़ा कम समझ आती है, तो आप मेरी यात्रा को सफल मानेंगे या असफल? मैं पूछूंगी कौन सी रामायण कम समझ आती है, क्योंकि राम का गमन। मैं केवल इसे रीवर्ड करूंगी। मैं कहूंगी आपकी जो मान्यता श्री राम को लेकर थी उसमें कंफ्यूजन पैदा हुआ है, जो सफल है फिर। ओके। क्योंकि नहीं तो आप जो कह रहे हो कि रामायण कम समझ आती है, तो कौन सी रामायण कम समझ आती है? राम की यात्रा मेरे लिए रामायण है, और राम की यात्रा कम समझ आती है से मेरा मतलब ये भी हो सकता है मैं आने के बाद कहूँ, हो सकता है ना कहूँ, हो सकता है मेरा एक नया वर्जन निकल कर आए। पर ये इतना पैसिमिस्टिक सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि राम अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मैं सोचता था कि मुझे इतना पता है, इस यात्रा के जाने के बाद हो सकता है मैं कहूँ कि मुझे रामायण समझ ही नहीं आई। भाई वो इतनी बड़ी है, प्रभु की लीला इतनी बड़ी है कि उसे समझ नहीं पाया। ये इसका एक एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि मुझ पर मान्यताएं हावी हो जाएं। हो सकता है जो लोग बात कर रहे हैं वो मुझ पर हावी हो, क्योंकि मैं खाली स्लेट बनकर जा रहा हूं। मैं इस पूरे रास्ते में एक सीकर हूं जो सुनने जा रहा है, लोगों से मिलने जा रहा है। मैं आपसे प्रश्न ये पूछूंगी कि रामायण समझ आए ना आए वो जाने दो, आपको अनुभव कैसा है? क्या आपका हृदय विस्तृत हुआ है या संकुचित हुआ है? क्या आप ज्यादा पॉजिटिव हो या आप ज्यादा नेगेटिव हुए हो? अगर नेगेटिव होके आ रहे हो तब तो कोई गड़बड़ है, क्योंकि रामायण नेगेटिव कर ही नहीं सकती। रामायण आप प्रेजुडिस लेके मत जाइए, और प्रेजुडिस में आपने ये कहा कि आप सकारात्मक होके लौटेंगे, तो ये तो प्रेजुडिस हो गया। ये मेरा अटूट विश्वास है आपका, क्योंकि मैं इससे गुजरी हूं। मैंने स्केप्टिसिज्म से शुरू किया टू गेट टू अ प्लेस जहां पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने कहा रामायण भी विस्तृत है, और रामायण आपको, आपके मनोभाव को, आपके हृदय को, आपके आध्यात्म को विस्तृत ही करती है।